ओके, तो इसके आगे क्वेश्चन में ये लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ओनर्ड। ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, ओनर्ड हो गया। और क्वेश्चन आगे बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन, प्रिपेयर हेमंत्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। तो ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। अब ये इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि हेमंत ने बेचा, हेमंत ने बिल बनाया, बिल बना के नितिन को दिया होगा, नितिन ने जो ख़रीदा अब उसके लिए उसने बिल पे साइन किया और ये एक्सेप्ट किया कि 2 महीने बाद 18,500 दे देगा। कौन देगा, नितिन देगा। किसको, हेमंत को। जब तक बिल किसके पास रहेगा, हेमंत के पास। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया गिव जर्नल एंट्रीज हेमंत और नितिन की बुक में। अब 2 महीने तक बिल हेमंत के पास ही इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या लिखा है कि हमने इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इन द बुक्स ऑफ हेमंत, एक ड्रॉवर की बुक बेचने वाले की और एक ड्रॉवी की बुक। इन द बुक्स ऑफ नितिन, दोनों की बुक बना लिए। उस दिन तुम लोग ने जर्नल देखे कैसे बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। अब उसके बाद तुम लोगों को एकदम सबसे आसान तरीका बताता हूँ याद रखने का। तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो हेमंत और नितिन, ये दोनों नाम हैं। और नाम मतलब तुम लोगों को पता होगा, मैंने उस दिन भी बताया था जब नाम की बात आएगी तो ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट मतलब नेम ऑफ पर्सन, लोगों का नाम। तो हेमंत और नितिन दोनों एक नाम है। जब हेमंत ने बेचा तो मिला किसको, नितिन को। नितिन कौन हुआ, रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करना चाहिए, डेबिट। और हेमंत को क्या करना चाहिए, क्रेडिट। अब तुम लोगों को ये भी पता है कि जब भी हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो ये याद रखना है, हेमंत की बुक में हेमंत अपना नाम नहीं लिख सकता, नितिन का नाम लिख सकता है। वैसे नितिन अपनी बुक में हेमंत का नाम लिख सकता है। अब तुम लोग बताओ कि हेमंत ने किसको बेचा, नितिन को। तो नितिन कौन हुआ, रिसीवर। नितिन को मिला तो नितिन रिसीवर हुआ, राइट। नितिन ने ख़रीदा तो नितिन को मिला प्रोडक्ट, गुड्स, तो नितिन रिसीवर हुआ। और रिसीवर को क्या करना चाहिए, अभी पीछे देखे, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ क्या लिखे, नितिन अकाउंट डेबिट टू, बेचे तो सेल्स। अब ये भी एकदम आसान तरीका, अगर यहाँ जब जब नितिन का नाम आएगा तब तब नितिन की बुक में हेमंत का नाम आएगा। और ऑपोजिट होगा, नितिन अगर डेबिट में है तो वहाँ पर हेमंत क्रेडिट में आएगा। और सिंपल सी बात है, यहाँ नितिन रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो वहाँ हेमंत गिवर है। हेमंत बेच रहा है तो गिवर है, तो टू हेमंत अकाउंट, तो हेमंत गिवर है। तो ये पूरी एंट्री कैसे बनी, नितिन ने क्या किया, परचेस। तो परचेस करना मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, जब जब खर्चा होगा तो खर्चा हमेशा कौन से साइड आता है, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑन डेबिट साइड। तो पूरी एंट्री कैसे हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, हेमंत, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत। और सबसे आसान तरीका वही मैंने बता चुका हूँ, फिर वही बोलूँगा। नितिन रिसीवर है तो डेबिट करने का, डेबिट द रिसीवर। हेमंत कौन है, गिवर है, तो उसको क्रेडिट करने का। और ये तो हम लोग को पता ही है कि ऊपर लिखा है सोल्ड, तो इसलिए सेल्स, इसने बेचा, इधर सेल्स क्रेडिट में आया तो वहाँ परचेज डेबिट में आया। ऑपोजिट एंट्रीज हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट हम लोग ने अभी सॉल्व किया, हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, जिसकी मैंने पहले एंट्री तुम लोगों को समझाया। अब तुम लोग अगर देखोगे उसके आगे का क्वेश्चन, ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रीव अ बिल। 1 जनवरी है, सेम डेट हम लोग ने यहाँ ऑलरेडी 1 जनवरी पहले डाल चुके, सेम डेट बोला इसलिए फिर से 1 जनवरी डालेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, किसने बेचा, हेमंत ने, तो बिल भी किसने बनाया, हेमंत। हेमंत बिल बनाकर किसको दिया होगा, नितिन को। नितिन ने उस पर क्या किया होगा, साइन करके वो बिल वापस किसको दिया होगा, हेमंत। तो हेमंत के पास क्या आया, बिल आया। हेमंत अपना नाम तो लिख नहीं सकता, तो वो क्या लिखेगा, क्या आया उसके पास, बिल, तो वो लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन। अब यहाँ देखो नितिन डेबिट हुआ था, क्यों, रिसीवर था, लेकिन अब बिल साइन करके दे रहा है तो नितिन कौन है, गिवर है, नितिन बिल दे रहा है, तो टू नितिन अकाउंट। अब यहाँ नितिन का नाम क्रेडिट में आया, तुम लोगों को याद होगा अगर यहाँ क्रेडिट में आया नितिन का नाम तो वहाँ हेमंत का नाम डेबिट में, ऑपोजिट। तो यहाँ देखो सेकेंड एंट्री वही सेम डेट 1 जनवरी, हेमंत अकाउंट डेबिट। यहाँ पर बिल आया तो डेबिट किए, यहाँ पर बिल जा रहा है तो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये पेबल इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको पैसा देना है, देना बाकी है, इसलिए हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 18,500। और नरेशन तुम लोग देख रहे होंगे मैंने बीइंग लिखकर स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि नरेशन सेम आएगा जो मैंने पीछे जो हम लोग ने सॉल्व किए, तुम लोग पुराने क्वेश्चन देखो वही सेम नरेशन तुम लोगों को ये दोनों एंट्री में लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट एंट्री तुम लोग देखो, ये लास्ट एंट्री हमारा लास्ट ब्रैकेट है, थर्ड, ऑन द ड्यू डेट।
द बिल वॉज ड्यूली ओनर्ड। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि ये बिल हेमंत लेके कहीं गया, सिर्फ ये लिखा है कि ड्यू डेट आई तो बिल ओनर्ड हो गया। अब बिल ओनर्ड हुआ, इसका मतलब है ड्यू डेट के दिन हेमंत ने बेचा था, तो हेमंत को क्या मिल रहे पैसे। अब हेमंत को पैसे मिलेंगे, हेमंत अपना नाम तो लिख नहीं सकता अपनी बुक में, हेमंत को क्या मिला वो लिख सकता है। तो हेमंत को क्या मिला, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसको डेबिट करेंगे। क्या आया हेमंत के पास, पैसा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और उसके पास जो बिल था वो चला गया, तो कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन वही पुराना वाला जो पुराने क्वेश्चन में बीइंग बिल ओनर्ड, और 18,500। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नितिन की बुक। तो नितिन की बुक जैसे यहाँ पर अभी लिखा है बिल गया, यहाँ से बिल गया तो उसके पास बिल आया, तो आया तो उसने डेबिट किया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इसके पास बिल आया, और टू कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया, बीइंग बिल ओनर्ड। और सिंपल सी बात है, इसके पास पैसा गया तभी तो इसके पास से पैसा आया, तो इसके पास पैसा आया तो डेबिट, इसके पास पैसा गया तो पैसे को क्रेडिट, और बीइंग बिल ओनर्ड। इसी तरीके से करना, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोगों को ये बनाना है हेमंत अकाउंट, ये जो यहाँ पर आगे पूछा है वो मैं अभी बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।